कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास भले ही यहाँ के किलों में लिखा गया हो, लेकिन यहाँ की समृद्धि और वैभव की कहानियाँ इन हवेलियों में लिखी गई हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम सुबोध है। एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों आज के ब्लॉग में हम काजड़ा की जो हवेलियाँ हैं वो देखने वाले हैं। दोस्तों अपन काजड़ा की अपन बात करें, झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ तहसील में पड़ती है। यहाँ अप्रोक्ष 6 हवेलियाँ हैं। 6 हवेलियों की कलाकारी की बात करें, बहुत उनकी कलाकारी है। सबसे पहली जो हवेली है सेठ जानकी दास जी काजड़िया हवेली। थोड़ी सी अपन इसकी हवेली की बात करें, थोड़ा सा ऊपर से देखिए। यहाँ पर जो जालियाँ हैं, झरोखे हैं, यहाँ पे बहुत अद्भुत कलाकारी है। पत्थरों की डिजाइन है, सब अलग है। कहने का मतलब अपन देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे रैंप टाइप में तो कह सकते हैं कि यहाँ पहले सीढ़ियाँ होती होंगी। और जस्ट ये दो आप देख पा रहे होंगे, दो ये जो है इनको बोलते हैं गोखा। यहाँ पे सेवक या पाल बैठते थे। थोड़ी सी अपन यहाँ की गेट की अपन बात करें तो गेट वही लकड़ी का है और यहाँ पीतल की कार्विंग की गई है, देखिए। और ये सुरक्षा के इंतजाम से की जाती थी। थोड़ी सी अपन देखिए, एक बड़ा गेट है था, एक छोटा गेट है। छोटे गेट की बात करें तो छोटे गेट इसलिए बनाए जाते थे कि ये चोर वगैरह सीधा इन हवेलियों में घुस ना पाए। और दूसरा, इन सेठों की हवेलियों में लोग यदि अंदर घुसे तो थोड़ा सा झुक के घुसे। थोड़ी सी अपन पेंटिंग की बात कर लेते हैं। आइए इधर आए बाय। देखिए हर पेंटिंग में यहाँ पर किसी किसी चीज को दर्शाया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर जो आपको मैं बताऊं, जैसे कोई कपड़े पहनते हुए दिखाया गया है। इधर देखिए राजा है, किसी शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। थोड़ी सी अपन यहाँ पर मेन गेट की पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पर जो तमाम जो कलर की अलग अलग पेंटिंग है। दोस्तों मैं पेंटिंग की बात करूँ, जो भी है यहाँ पर नेचुरल कलर से बनाई गई है। अपन थोड़ी सी नेचुरल कलर की बात करें तो ये नेचुरल कलर मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे को काला कलर चाहिए यानी, तो कहने का मतलब काला कलर आपको बताऊं काजल का प्रयोग करते थे। और थोड़ा सा अपन बात करें, जैसे अब मेरे को यहाँ पर रेड कलर की आवश्यकता पड़ती थी तो गुलाब की पत्तियों से रेड कलर बनाया जाता था। सबसे पहली जो काजड़ा की सबसे पुरानी हवेली ये है। उसके बाद ये बने, कहने का अप्रोक्ष कह सकते हैं कि ये हवेलियाँ 100 साल पुरानी हो सकती है। इन्हीं हवेलियों के पास में राधा कृष्ण जी का जो मंदिर है वो भी इन्हीं के आसपास यहाँ से बना हुआ है। थोड़ा सा अपन बात करें, देखिए ऊपर देखिए जालियां हैं, झरोखे हैं। और ये हवेली काफी पीछे की तरफ विस्तृत है। कहने का मतलब हवेली ऐसी बनाना चाहे तो बना ना पाए। कलाकारी बहुत, इंजीनियरिंग भी बहुत अलग लेवल तक है। तो जो यहाँ पर सेठ जानकी दास जी काजड़िया जो काजड़ा की पहली हवेली अपन ने देख ली, छोटी छोटी जो जानकारी अपन ने देखी, पेंटिंग है, यहाँ कलाकारी है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कलर थोड़ा सा होगा, लेकिन पेंटिंग एज इट इज उसी मुद्रा में है। सबसे पहले अंदर वाले गेट की तरफ भी गणेश जी प्रतिमा है, बाहर की तरफ भी है। और अपन थोड़ी सी पेंटिंग देख लेते हैं। देखिए ऊपर से आगे से लेकर लेफ्ट टू राइट, देखिए ये देखिए राजा को दिखाया गया है, घोड़े पे विराजमान है। इधर पत्नी पत्नी को दिखाया गया है। यानी जो भी चीज छोटी छोटी जो अपने, ये पेंटिंग धार्मिक होती थी, ये राजनीतिक होती थी, और किसी चीज को प्रदर्शित करती है, देखिए। और यहाँ पर पत्थरों की जो कार्विंग की गई बहुत अलग लेवल की गई है। तो अपन ये जो पहली हवेली अपन देख लेते, अब चलते हैं सूरजगढ़ काजड़ा की जो अलग हवेली है। आइए मेरे साथ। गाइस अपन काजड़ा की डिस्टेंस की अपन बात करें तो सूरजगढ़ से अप्रोक्स 5 किलोमीटर दूर है। जस्ट अपन दूसरी हवेली देखने आगे, शिव नारायण खूबचंद जी काजड़िया। दोस्तों इस हवेली में जो अपने जो पहली वाली जो हवेली देखी, उससे बहुत बहुत ज्यादा कुछ हटके है। देखिए सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि इस हवेली में आपको देखिए अंदर की तरफ, अब थोड़ा रोड का भी काम चल रहा है, थोड़ा सा मैं अभी साइड से कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको कि कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा संभल के एक बार थोड़ा सा आगे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये देखिए इस हवेली में आपको जो पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है, बहुत कुछ अलग है। यहाँ पर जो गेट है, तो इस गेट पे जब हाथी वगैरह को दिखाया गया है। और जो पेंटिंग की अपन बात करें तो वही फ्रेस्को पेंटिंग है, वही पुरानी भित्ति चित्र है। अपन जालियो झरोखे की बात करें तो ये जो जालिया झरोखे हैं वही 19वीं सदी के हैं। वही बहुत अच्छी कार्विंग है, कोई प्रकार का कुछ चेंजेस नहीं है। इन हवेलियों में बीच में चौक होता था, और चौक से आगे बीच में तुलसी का पेड़ होता, फुहारे वगैरह होते थे। यहाँ से आपको मैं जूम करके दिखाऊं आपको, देखिए यहाँ पर आपको इस हवेली में मेहराबदार छज्जे हैं, जालियां हैं, झरोके हैं, जो एक बहुत सुपर से लेकर डुपर तक यहाँ तक इस हवेली में दिखाया गया। इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, पेंटिंग थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि एक माता अपने बालक को खिलाती हुई देखिए, झूले में झुलाती हुई। और उधर देखिए
राधा कृष्ण शायद कृष्ण भगवान जी खेल रहे हैं और उधर कृष्ण शायद भगवान राम जी उनको कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये पेंटिंग जो भी है धार्मिक पेंटिंग है। और थोड़ा सा अपन साइड से भी अपन व्यू अपन कवर करेंगे तो इनमें कोई प्रकार का चेंजेस नहीं है, वही जालियां हैं, वही झरोखे हैं। और ये जो काजड़ा की जो हवेली की मैं बात कर रहा था, तो ये सेठ हरनारायण दास जी जो मार्ग है, ये जहाँ पे अभी रोड का काम चल रहा है, थोड़ा सा अपन साइड से भी कवर करते हैं इस चीज को। ये देखिए थोड़ा सा अपन थोड़ा सा साइड की अपन बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 4 मंजिला इमारत है। इसमें इसमें कुछ हटके है, थोड़ा सा मैं आगे बताऊं आपको कि जो पत्थरों की जो कार्विंग है वो सूरजगढ़ की जितनी भी जो हवेलियां थी उनसे कुछ हटके है। क्योंकि सूरजगढ़ की हवेलियां जो भी जितनी हवेलियां थी, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि वहां पर अपन जैसे काया की पालीराम जी की जो हवेली देखी तो वहां पर 4 दीवारी नहीं थी, लेकिन काजड़ा की जितनी भी हवेलियां थी सब में 4 दीवारी बनी हुई है। दूसरी अपनी हवेली अपन देख ली, जस्ट इसके साइड में क्या हवेली है, जो सामने की तरफ हवेली है उसकी भी अपन बात करते हैं। गैस अपन काजड़ा की बात करें तो अप्रोक्स यहाँ पर 4 हवेलियां है, जो एक पारिवारिक हवेली है। जस्ट पीछे की तरफ आपको मैं दिखाऊं, एक हवेली आपको दिख पा रही होगी। दोस्तों इस हवेली की अपन नाम की बात करें तो सूरजमल मुरलीधर जी काजड़िया है। दोस्तों ये हवेली जो अदर हवेलियों से हटके है, हटके इसलिए है कि यहाँ पर आपको काजड़ा की हवेलियों में जैसे आलीशान महलनुमा इमारतें आपको दिख पा रही होंगी, सारी महलनुमा है। यहाँ पर भव्य नकाशी जैसे आपको ऊपर भी दिख रही होगी, नीचे की तरफ बारीक नकाशियां हैं और नकाशीदार दरवाजे हैं यहाँ पर। और जो खिड़कियों की डिजाइन बहुत अलग है। दूसरी बात, यहाँ पर जो वास्तुकला का जो मिश्रण है, यहाँ पर जितनी भी काजड़ा में जो हवेली आपको देखने को मिलेगी, और सामने की तरफ आपको बताऊं रंग बिरंगी जो पेंटिंग है। दोस्तों पेंटिंग की अपन बात करें तो सिर्फ माता लक्ष्मी को दर्शाया गया, राधा कृष्ण जी को दिखाया गया। कहने का मतलब ये जितनी भी पेंटिंग्स है धार्मिक है। इस हवेली में आपको मैं दिखाऊं हाथी पर जो सेवक होते थे उनको दिखाया गया है। और यहाँ पर आपको मैं बताऊं, जैसे ये जो सामने तरफ आपको भव्य आंगन दिख पा रहा होगा, आंगन के बीच में आपको मैं बताऊं फुहारे हैं। फुहारे इसलिए होते थे कि इस हवेलियों में जब ये सेठ वगैरह आते थे तो एक सुंदरता का प्रतीक होता था। और जैसे सदियों से मारवाड़ी लोग यहाँ, ये जो हवेलियां इतनी चौड़ी चौड़ी इसलिए होती थी, लंबी चौड़ी, क्योंकि पहले के जमाने में यहाँ संयुक्त परिवार की तरफ रहते थे। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने हवेलियां दिखाई है, सूरजगढ़ से हवेलियों से बिल्कुल हटके हवेली है। पहली वाली हवेली अपने देखी और दूसरी वाली जो हवेली देखी, जस्ट यहाँ पर जितनी भी हवेलियां हैं, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कलर वगैरह थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेंटिंग है जो कलाकारी है वो आपको शेखावटी एरिया की जो भी पेंटिंग है बहुत अद्भुत और नमूनी तरीके से मिलेगी। जैसे एक सामने की तरफ हवेली है उसको भी अपन देख लेते हैं, आइए मेरे साथ। मित्रों अपन काजड़ा की जो एक लास्ट हवेली है, ये हवेली उन हवेलियों से बिल्कुल हटके है। इस हवेली की मैं बात करूं, इस हवेली की, तो इस हवेली में जो भी इस हवेली का नाम है पन्ना लाल जी किशन लाल जी काजड़िया। दोस्तों इस हवेली की मैं अपन बात करें तो इसमें वही और हवेलियों से हटके बाहर की तरफ जो हाथी को दिखाया गया है और अंदर जो पत्थरों की डिजाइन है वो कार्विंग बिल्कुल अलग है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये सेठ इन हवेली को खूबसूरत बनाने के लिए चित्रकारी का सहारा लेते थे, तो आपको भी पता है चित्रकारी दिखाई भी गई है। तो ये सेठ क्या करते थे, इन चित्रकारों को बाहर वगैरह भेजते थे और वहां से चित्रकार ये देख पेंटिंग जो चित्र देख के आते थे और इन हवेलियों में चित्र उकेरते थे। तो कहने का मतलब ये सेठ इन चित्रकारों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। एक मैं बातचीत में करूँ कैमरामैन से, मैं कहूंगा थोड़ा सा अपन अंदर गेट वगैरह थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कीजिए। एक चीज मैं बताऊं कि जो शेखावाटी के एरिया में जो पेंटिंग है, आपको चित्रकारी बात कर रहा हूँ, ये गीले प्लास्टर पे की जाती थी। गीले प्लास्टर पे इसलिए की जाती थी कि गीला प्लास्टर पे पेंटिंग करने के बाद में उन पे नारियल का तेल का लेप करती थी। नारियल का तेल लेप करने के बाद वो प्लास्टिक का काम करती थी। तो उस प्लास्टिक का काम करने के साथ साथ ही एज इट इज वो पेंटिंग उसी प्रकार रहती थी। आपको मैं बताऊं, आप भी देखिए प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया गया। आज के टाइम पे आप बात करिए आर्टिफिशियल कलर 4-5 साल भी कलर निकल जाता है, लेकिन इन हवेलियों में जो कलर का यूज किया है प्राकृतिक जालियां है, गेट है,
और यहाँ पर जो भी बरामदे वगैरह वो ही सामूहिक परिवार की तरह दिखाया गया है। तो कहने का मतलब काजड़ा की हवेली किसी प्रकार से आपको बताऊं कि शेखावाटी एरिया में किसी प्रकार से नाम है। नाम अब मैंने आपको जो एक्चुअल चीज़ थी तो वो अब तक मैंने पहुंचाई है। दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़्यादा से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय भी दीजिए कि यदि आपके एरिया में कोई ऐसी हवेली है तो मैं ज़रूर विजिट करूंगा। ब्लॉग कैसा लगा उसके लिए लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम, खमा गणिसा।